पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम कद्रू था। उन्हीं के गर्भ से कई नागों की उत्पत्ति हुई है, जैसे वासुकी नाग, तक्षक, अनंत, पिगला, शंख, कुलिक, धनंजय, कारकोटक आदि। कहते हैं कालिया नाग भी कद्रू का पुत्र था। कालिया नाग का निवास स्थान रमण नामक द्वीप था। कहा जाता है कि पक्षीराज गरुड़ से कालिया नाग की शत्रुता बहुत बढ़ गई, तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा। कालिया नाग ने यमुना नदी का यह कुंड अपने निवास के लिए इसलिए चुना था क्योंकि वह जानता था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार इसी कुंड में तपस्वी सौभरी के मना करने के बाद भी गरुड़ ने मछलियां पकड़कर खा ली थी। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को यह श्राप दिया था कि अगर तुमने यहाँ कभी फिर आकर मछलियों को खाया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि कालिया नाग यहाँ छुपकर रहता था। इस कुंड में कालिया नाग के रहने से कुंड का पानी इतना जहरीला हो गया था कि अगर कोई प्राणी उस पानी को पी ले तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। ऊपर से जो भी इस कुंड में जाता उसे कालिया नाग पकड़कर खा जाता था। एक बार खेल खेल में जब बाल कृष्ण की गेंद यमुना में चली गई, तब उसे लेने के लिए वे यमुना नदी में कूद जाते हैं। जल के अंदर उनका और कालिया नाग का युद्ध होता है, जिसमें कालिया नाग बहुत बुरी तरह से पराजित होता है। कालिया नाग श्री कृष्ण से दया की भीख मांगता है। तब कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम वहीं जाकर रहो जहां तुम पहले रहते थे। तब कालिया नाग कृष्ण से कहता है कि भगवान, मैं वहां कैसे जाऊं, वहां तो पक्षीराज गरुड़ हैं और वे मेरी जान के दुश्मन हैं। तब कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित वापस अपने द्वीप रमण द्वीप पर चला जाता है।